फैजल भाई, मुंबई को सपनों की नगरी बोला जाता है। बेशक। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि ये नगरी सपनों को जोड़ती है या तोड़ती है। वो कैसे? कि एक नहीं 1000 ऐसी कहानियां हैं जो लोग अपना शहर छोड़कर, अपनी कामयाबी को छोड़कर मुंबई में बस जाने की आस में अपना शहर छोड़कर निकल जाते हैं, जिसका अंत ये होता है कि ना तो वो मुंबई के रहते हैं, और जो वो उनकी कंडीशन, जो एस्टैब्लिशमेंट जो उनके अपने शहर में थी, वो उसको उससे भी खत्म हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये किसी के साथ हुआ है? मतलब आप किस आधार पे क्वेश्चन कर रहे हैं? एक बच्चे ने मुझे, इनफैक्ट ये बच्चा नहीं कहूँगा, 30 इयर्स उनकी एज है, एंड वो हमारे मेरठ से ही थे। अच्छा, मतलब किसी पे बीती हुई है? किसी पे बीती हुई है। Okay. एंड वो अपने शहर में, हमारे शहर में डांस एकेडमी भी चलाते थे। अच्छा कमाते थे, लेकिन एक आस थी कि यार सपने केवल मुंबई से पूरे होते हैं। तो और अगर कुछ बड़ा करना है तो मुंबई जाओ, वहाँ स्ट्रगल करो। वहाँ आपने रोका भी था कि कुछ नहीं होता, इससे बड़े यहाँ जो कमा रहा है इसमें खुश रहे। लेकिन वो निकल गए। अंत ये हुआ कि वहाँ उनको काम मिला नहीं। वापस वो इस शर्म में नहीं आए कि मैं मुंह क्या दिखाऊंगा किसी को। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि मुंबई सपनों की नगरी बोला जाता है, इतनी प्यारी नगरी है, तो वो सपनों को तोड़ती ज्यादा है या जोड़ती ज्यादा है? क्या हुआ वो, क्या आप सोचिए क्या बीता होगा उस पे? देखिए, मुंबई सपनों की नगरी तो है। वहाँ पर बहुत सारे, सपनों की नगरी शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। वहाँ पर आपको काम ज्यादा मिल सकता है क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, और क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आधी से ज्यादा मतलब इंडस्ट्री वहीं बसी है। फिल्म सिटी जो हम बोलते हैं वहां पर बसी है, तो बहुत सारे एक्टर्स जो है मुंबई रहते हैं, तो एक तरीके का एक हब बन गया है जहाँ पर सारी चीजें होती है। शायद कोई अगर मुंबई में पैदा भी हो तो वो भी शायद सक्सेसफुल ना हो, या कोई बाहर से आए तो वो बहुत सक्सेसफुल हो, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका आत्मविश्वास क्या है, क्या नहीं है। एक तो फैक्ट है कि मुंबई की लाइफ बहुत महंगी है, और मैंने जहाँ तक सुना है और देखा है, मुंबई जो है वो माया नगरी है। आप जो कमाते हो वो वहीं रह जाता है, या वहीं लुट जाता है, या आप वहीं पर यूज कर लेते हो वो पैसे उड़ाने में, या जो भी आप जो करना चाहो। आज तक शायद मैंने ऐसा नहीं सुना है कि मैं मुंबई से पैसे कमा के मैं इतने पैसे घर भेजता हूँ। नहीं, थोड़े भेज पाता है, बाकी के सारे वहीं निकल जाता है, बिकॉज वहाँ के रेंट ही 20, 25, 30 हजार से शुरू होते हैं। राइट, वहाँ का खान पान आपको इतना महंगा पड़ता है, उसके साथ अपनी लाइफ को चलाना और ऑडिशंस देना, सारी चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लक बाय चांस होती है चीज, कि अगर आपका लक लग गया, क्योंकि टैलेंटेड बहुत है लोग, बट एक है नसीब। तो आप भी मानते हैं नसीब में? नसीब में इतना नहीं मानता हूँ जितना मैं अपने कर्म पे मानता हूँ। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो शायद मेरा नसीब भी शायद अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, गिरफ्तार की एक लाइन थी, किस्मत को गाली ना दे तेरे हाथ में तेरी तकदीर। तो ये है कि आप अपनी किस्मत को गाली मत दो, उस पे रह जाओगे तो फिर आप क्या ही कर लोगे। आपको खाना खाना है तो हाथ उठाना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मुंबई में अगर कोई स्ट्रगल करने के लिए आता है तो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे नहीं। कोई बिना पैसे के मुंबई आता है और बहुत करोड़ों कमा लेता है, बहुत लोग करोड़ों लेकर आते हैं और पूरा लुटा के चले जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि वो इंसान क्या कर रहा है, कोई सही रास्ते पे है या नहीं। इसके लिए गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया, आपके यहाँ का जो लड़का था वो यहाँ पर अच्छा खासा सेटल था, वो मुंबई गया, बट वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। बट वो मुंबई क्यों गया मुझे वही समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तो खुश था ना? हाँ, नहीं, बताएंगे कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो केवल पैसा कमाते हैं, और एक वो जो अपने ख्वाबों की तरफ भागना चाहते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे अंदर एक हवस है आगे बढ़ने की, तो वो अगर यहाँ 1,50,000 भी कमा रहे हैं तो वो संतुष्ट नहीं है ना। बात आती है संतुष्टि की, कि उनको लगता है कि उनकी संतुष्टि उनको वहां मिलेगी। यहाँ इस 1,50,000 से ज्यादा कमा सकता हूँ मैं। वो लाइमलाइट की दुनिया ने उनको आकर्षित कर लिया, उस सपनों की नगरी ने उनको आकर्षित ऐसा किया कि वो ना इस 1,50,000 के भी नहीं रहे। और मुंबई में वही हुआ कि 20-25 हजार रेंट, सरवाइव करना इतना मुश्किल। यहाँ अपना घर था और एवरीथिंग।
यार एज आई सेड ना कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, बट किसी का काम हो पाता है किसी का नहीं। इसीलिए आज कुछ लोग सक्सेसफुल है, कुछ लोग नहीं। लॉकडाउन के बाद में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे और अभी भी इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन अपने घर से पैसा मंगवा रहे हैं क्योंकि मुंबई में सर्वाइव करना है और लोगों को बताना भी है कि दैट आई एम ओके, वही लग्जरियस लाइफ दिखानी भी है ना। तो अब अचानक से चेंज कर दोगे, कपड़े नॉर्मल पहनने लग जाओगे तो दोस्तों को पता चल जाएगा, बेइज्जती होगी, ये सारी भी चीजें होती। तो ऐसे भी लोग हैं जो पैसे मांग मांग के या जैसे तैसे जुगाड़ करके रह रहे हैं मुंबई में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इंसान टैलेंटेड भी है तो उसके चांसेस कम भी हो सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कहते हैं ना एक तरीके से नसीब भी, और दूसरी तरीके से आप सही जा रहे हो या नहीं। क्या पता आप पैसे लेके जा रहे हो और आप ऐसे ही किसी मीडिएटर को पैसे बांट रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, फिर आप खुद को कोस रहे हो। ऐसा नहीं होता ना। जैसे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर से, उनको बेस्ट एक्टर मानता हूँ मैं और वो है भी। आई होप उनके साथ काम करने का मुझे कभी मौका मिले। तो वो कह रहे थे कि मुंबई में स्ट्रगल कर करके थक गए थे, मतलब कर करके थक गए। उन्होंने मम्मी को फोन लगाया कि तो मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ हुआ था। सो मम्मी ने कहा कि कुछ समय में तो कचरे का ढेर भी हट जाता है, तू तो फिर भी क्या इंसान, राइट। तो कभी ना कभी मिलेगी सक्सेस, यू हैव टू वेट यार। और अगर ऐसा तो नहीं है कि नहीं ही मिलेगी, कभी ना कभी जाके मिलेगी, बट वो ना हम लोग रुक नहीं पाते हैं, हम में पेशेंस नहीं होता। ऐसा होता है कि ये इतने साल में आगे बढ़ के है ना, तो हमें भी बढ़ना चाहिए, और नहीं बढ़ पाए तो अपने आप को खत्म कर देते यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, वो शिट हम तो फंस गए। ये सब पेशेंस भी रखने होते हैं अपने अंदर कि अगर नहीं हो रहा है कभी तो होगा। इमेजिन मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में मेरा एक नया जन्म है, मुझे ऐसा लगता है, सारी नई शुरुआत है। अगर मैं एक्सीडेंट के बारे में बात करूंगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो अगर मैं वहां पर हिम्मत हार जाता तो शायद अभी बैठ के यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर रहा होता, राइट। वहां पर मेरा करियर ही खत्म हो जाता। सो ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं टूटी, मेरी बहुत बार टूटी है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में मैंने कभी अपने बहुत कम पैसे नहीं देखे हैं, बहुत भी कम देखे, और मेरी जमीन हिल गई कि मैंने कहा अब क्या करें। अब तो लोगों को पता है कि फैसल खान कौन है, अब जाके वापस से ऑटो में नहीं रह सकता, चौल में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मेंटेन करना है तो बाकी मेरी चॉइस है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस आते हैं, मुझ पर भी आ चुके हैं यार। हिम्मत होती है और एक बिलीव होता है, पास करना पड़ता है खुद पर, और आप जिसको मानते हो उन पर। वो बिलीव हो गया ना आपको, जिस दिन सारी चीजें हो जाती है। एंड ऑल्सो राह में आप बहुत अच्छे इंस्पायरिंग लोगों से टकराते हो, कुलदीप भाई जैसे, उत्कर्ष भाई जैसे, तो बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है और आई थिंक रास्ता थोड़ा सा क्लियर दिखने लग जाता है। सर एक सवाल है मेरा, प्लीज। और सवाल कुछ ऐसा है कि अगर मैं पूरे देश की बात करूं, इंडिया की, तो मुझे लगता है कि 50 लाख से ज्यादा डांसर होंगे इस भारत में, शायद 1 करोड़ भी हो सकते हैं अगर हम गिनती करने पे आए तो। और अगर रियलिटी शो की बात करूं तो केवल 4-5, उनमें से भी एक रियलिटी शो में मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 लोगों को काम मिलता होगा। जो लाइमलाइट में आते हैं वो 4-5। मीन्स टू से 50 लाख डांसर और 5 रियलिटी शो, प्रोबेबिलिटी 0.1- % भी नहीं है कि हम सारे डांसर जो लोग ख्वाब देखते हैं रियलिटी शो में जाने का, उन सबका पूरा हो पाए अपनी जिंदगी में। सबका तो नहीं पूरा हो सकता। तो आपको नहीं लगता कि एक डांसर का भविष्य खतरे में? यार ऐसे देखा जाए तो सिर्फ डांसर नहीं, यहाँ पे तो सारे लोग आ गए, मॉडल्स आ गए, एक्टर्स आ गए, सिंगर्स आ गए, और चीज़ें भी जो है वो लिमिटेड है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कंपटीशन बड़ा हो तभी तो मज़ा आता है उसके अंदर। जब 1 लाख लोग या जितने 1 करोड़ लोगों में से अगर आप DID की ट्रॉफी लेके जा रहे हो तभी तो मज़ा आती है उस चीज़ का। अगेन बैक टू योर क्वेश्चन कि 4-5 रियलिटी शोज है, वी आर ग्लैड कि है तो सही, कुछ तो है ना। शायद पहले तो ये भी नहीं हुआ करते थे, लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं था अपना टैलेंट दिखाने का, आगे जाने का। अब कुछ तो है, अब उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 करोड़ अगर इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए रियलिटी शोज बनने लग गए तो आई थिंक पूरे दिन रियलिटी शो भी चलेंगे तो भी कम पड़ेंगे। अगर 1 करोड़ लोगों को आप इंटरव्यू लेने लग गए, आई एम श्योर आप थक जाओगे। है ना, वो बंदा आंसर देते नहीं थकेगा। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पॉसिबल ही नहीं। जैसे आपने आखिर क्यों शो बनाया, यहाँ पर लोग आके आंसर दे रहे, तो 1 करोड़ लोगों का आंसर सुनने के लिए आप
1 करोड़ शो तो नहीं 1 करोड़ दिन बनाओगे। भी नहीं जीता हुआ आदमी, मुझे लगता है। हाँ आदमी 1 करोड़ दिन भी नहीं जीता हुआ। नहीं एग्जैक्टली मतलब आप कैसे उसको बना सकते हो? तो जितने बन रहे हैं उसके पीछे बहुत लोगों की पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है, उसके बाद में वो फ्लॉप भी होते हैं, तो वो पूरा का पूरा पैसा डब्बे में जाता है।